जय भीम। मैं उमेश गजभिये। आज का इस वीडियो का विषय है बोध गया टेम्पल। ये हिंदुओं की चंगुल से मुक्त होकर बुद्धों के हाथ में होना आनी चाहिए, इसकी लड़ाई। इस संदर्भ में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का आज प्रयास करूंगा। इस बोध गया टेम्पल मुक्ति आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई ये इसका महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। बोध गया टेम्पल एक्ट जो 1949 का है, जो भारत के संविधान लागू होने से पहले ही ये एक्ट बोध गया टेम्पल यह हमें लागू है। ये बोध गया टेम्पल एक्ट, इसके अंतर्गत वहां के 9 ट्रस्टी जो बोध गया टेम्पल के अंतर्गत आते हैं, उसमें 4 हिंदू है जो शैव मत प्रणाली के है। और उसका बोध गया टेम्पल एक्ट के अंतर्गत बोध गया शहर का जो कलेक्टर रहता है, जिले का कलेक्टर जो हमेशा ही हिंदू रहता है, वो उसका अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट रहता है। और उसके यानी ये 5 हिंदू इस टेम्पल एक्ट के अंतर्गत ट्रस्टी है यानी संचालक है। और उसके बाद बचे हुए 4 जो बौद्ध रहते हैं, यानी इस टेम्पल एक्ट के अंतर्गत 9 लोग जो रहते हैं, वो उसमें से बहुमत 5 हिंदू का हमेशा ही बना रहता है। इस प्रकार यह बोध गया टेम्पल ये हिंदू के चंगल में कब्जे में आज भी फंसा हुआ है। यह बिहार सरकार ने किया हुआ 1949 बोध गया टेम्पल एक्ट है। बोध गया टेम्पल की लड़ाई 1885 से अनागारिक धर्मपाल इस बौद्ध भिक्षु द्वारा शुरू किया हुआ आंदोलन आज भी चालू है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद और भारत का संविधान 1950 में लागू होने के बाद और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा भारत में बहुसंख्य अस्पृश्यों का हिंदू धर्म से अलग होके बौद्ध धर्म अपनाकर धर्मांतर करने का साल 1956। इसके बाद भारत स्वतंत्र होने के प्रथम बार 2012 में सुप्रीम कोर्ट में बोध गया टेम्पल एक्ट को लेकर 2 पिटीशन एक ही साल में दाखिल की गई। इसमें से अरुणाचल के प्रदेश के मान्यवर भंते जी, तेरा सिंह और आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी, इन्होंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। 2017 के एंड और 2018 के प्रथम इसमें शुरुआत के दौरान तेरा सिंह, बांगची तेरा सिंह, इनकी यह पिटीशन बोध गया टेम्पल बुद्धों को मिलना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की। इसके बाद इस सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में जो बोध गया टेम्पल बुद्धों का पूर्ण बहुमत रहते हुए बुद्धों के हाथ में देना चाहिए, इसकी लड़ाई अकेले मान्यवर भंते जी, आर्य नागार्जुन, सुरई ससाई जी यह लड़ रहे थे। इनकी लड़ाई और एक्चुअली भंते जी, आर्य नागार्जुन, सुरई ससाई इनके बौद्ध कर्जदार है, क्योंकि इनकी लड़ाई आज भी चालू है। इसलिए हम बौद्धों ने इनका एहसान मानना चाहिए कि बुद्ध भंते जी, सुरई ससाई यह सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। इनके सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में मजबूती प्रदान करने के लिए और कुछ नई बातें जोड़ने के लिए हम बौद्धों ने कुछ प्रयास किया है। इसमें आम्बेडकरी बौद्ध चळवळ के राष्ट्रीय समन्वय प्रचारक मान्यवर उमेश गजभिये और उनके मित्र मान्यवर रवि डंबारे जी, इनके सहकार्य से मान्यवर भंते धम्मशिखर ज्योतिराव, बालाघाट, मध्य प्रदेश और मान्यवर भंते जी नागसेन और मान्यवर भंते जी विनय बुद्धि, महाराष्ट्र, इन तीनों के नाम से सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन 2018 में लगाई गई है। इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन का नंबर 910/48/2018 है। यह भंते धम्मशिखर ज्योतिराव एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से है।
अब यह इंटरवेंशन एप्लीकेशन यह बनते सुरेश ससाई की पिटीशन को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने डाली है। इस पिटीशन में, इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन में जो पिछले पिटीशन में बातें नहीं थी वो डाली गई। इसमें जैसे इसमें सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 यह जोड़ा गया है और भारत के प्रमुख जो मंदिर एक्ट है, टेम्पल एक्ट है, वो भी जोड़े गए हैं। उसी के साथ इसमें अनाकारिक धर्मपाल इनके द्वारा दाखिल की केस का जजमेंट कॉपी जो 1885 का है वो भी जोड़ा गया है। यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। यह बुद्धों की लड़ाई है कि बुद्ध गया टेम्पल बुद्धों के हाथ में, संपूर्णता बुद्धों के हाथ में देना चाहिए और इनमें से ये बुद्ध गया टेम्पल में हिंदुओं का कब्जा नष्ट होने की लड़ाई है। इस लड़ाई में मजबूती करने के लिए मेरा आप सभी समस्त बुद्ध जन और बुद्ध संस्थाओं से, संगठनों से नम्र अनुरोध है कि हमारे बुद्ध गया टेम्पल को बुद्धों के कब्जे में लाने के लिए, हाथ में लाने के लिए आप भी सहकार्य करें और शामिल हो। इसके लिए हजारों की संख्या में आपने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल के इस लड़ाई में शामिल हो। जैसे कि बाबरी और राम मंदिर एक्ट के अंदर हिंदुओं ने हजारों की तादाद में इंटरवेंशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। तो बौद्धों का हमारा कर्तव्य है आज 2020 की इस महत्वपूर्ण समय में हमने हजारों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई कि इस लड़ाई में शामिल होने का मैं विनम्रता पूर्वक आप सभी से अनुरोध करता हूं। आज के इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, हजारों की संख्या से शेयर करें और यह बात बुद्धों तक पहुंचाइए और इस वीडियो को, YouTube के इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा आपसे नम्र अनुरोध है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।